नमस्कार। आज हम जीवन वेद पर एक चर्चा लेके आए हैं। ये जीवन वेद श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखा गया उन तथ्यों को शामिल किया गया है जिसको अपनाए बिना मनुष्य ही नहीं कहला सकता। यानी मनुष्य जीवन के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता है उसे जीवन वेद में सजा कर ले आए हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन वेद का आधार नैतिकता पर लिखा गया है। तो पहला प्रश्न पैदा होता है कि नैतिकता क्या है। तो जीवन वेद इसका उत्तर देता है, नैतिकता साधना की आधार भूमि है, पर याद रखना होगा कि नैतिकता साधना का चरम लक्ष्य नहीं है और नीतिवादी होना दूसरों के लिए चरम आदर्श हो सकता है, पर एक साधक के जीवन में इस कोई महत्व नहीं है। साधना के प्रारंभ में मानसिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इसी मानसिक सामंजस्य का नाम नैतिकता दिया गया है। तो नैतिकता एक मानसिक सामंजस्य है जो साधना के प्रारंभ में एक साधक के लिए जरूरी होता है। तो दूसरा प्रश्न होता है कि नैतिकता का भविष्य क्या है। तो इसके बारे में जीवन वेद कहता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं धर्म कर्म कुछ नहीं समझता, सत्य पथ पर रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, इतना ही यथेष्ट है, इससे अधिक कुछ करने या सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन वेद यहाँ शिक्षा देता है, नैतिकता सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताने का प्रयत्न है। इसे स्थिर शक्ति कहने की अपेक्षा गतिशील शक्ति कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इससे प्रतिक्षण अंदर के विरोधी भावों के विरुद्ध लड़कर बाह्य साम्य को ठीक रखना पड़ता है। यदि अंदर और बाहर की साम्य अवस्था नहीं है, बाहर के प्रलोभन में पड़कर भीतर का असाम्य खूब बढ़ जाए तो मानसिक विकृति उग्र दिख पड़ती है और भीतर की लड़ने की शक्ति हार जाती है और जिसके फलस्वरूप बाहरी साम्य या दिखावटी नैतिकता किसी भी क्षण टूट सकती है। अगर भीतर का साम्य बाहर के प्रलोभन से इधर उधर हो जाए तो ये जो दिखावटी नैतिकता है या साधारण नैतिकता है वो किसी भी समय टूट सकती है। तो नैतिक वान साधना के लिए होना क्यों जरूरी है, इसके उत्तर में जीवन वेद कहता है कि नैतिकवादी कोई लक्ष्य नहीं, कोई स्थिर शक्ति नहीं। नीतिवाद की नीति किसी भी समय नष्ट हो सकती है। जो नीतिवादी 2 रुपए के प्रलोभन घूस का लोभ रोक सकते हैं, वो 2 लाख का लोभ रोक सकेगा, ये बात दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा। फिर भी कह रहा, इतना होने पर भी मनुष्य जीवन में नीतिवाद एकदम मूल्यहीन नहीं है। नीतिवाद एक अच्छे नागरिक का लक्ष्य है और साधना मार्ग की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। एक अच्छे नागरिक, समाज में अच्छा नागरिक रहने के लिए नीति को छोड़ा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक जीवन में चरम लक्ष्य न होने पर भी नीतिवाद का पालन करता है। फिर प्रश्न उठता है कि नीतिवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इसके उत्तर में जीवन वेद कहता है, नैतिकता या नैतिक आदर्श ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य साधना मार्ग में चलने का सामर्थ्य और प्रेरणा मिले। यूँ तो नीतिवाद में देश काल पात्र के संबंध में विविधता संभव भी हो सकती है,
क्योंकि नीतिवाद देश काल पात्र में सामंजस्य रखने के प्रयत्न पर निर्भर करता है, किंतु नीतिवाद का चरम लक्ष्य ब्रह्म संप्राप्ति है। इसीलिए उसमें आपेक्षिकता का दोष किसी भी तरह संभव नहीं है। चोरी नहीं करना मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। चोरी करने की प्रवृत्ति नष्ट होना बड़ी बात है। झूठ बोलना चरम लक्ष्य नहीं है। मन में मिथ्यावाद दूर हो जाए ये बड़ी बात है। साधना की यात्रा का मार्ग नीतिवाद के उस प्रारंभिक रूप से शुरुआत होता है जहाँ झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना आदि उसका आधार होता है। परंतु नीतिवाद का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म स्थिति है, जहाँ चोरी की इच्छा नहीं रहती है, मिथ्यावाद अपने आप दूर होता है। नीतिवादी का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म संप्राप्ति होती है और ब्रह्म संप्राप्ति के रास्ते में नीतिवाद अपने आप अपना काम कर सकता है। यहाँ पर एक बड़ी घोषणा करते हैं कि जो नीतिवाद नहीं अपना सकता है वह साधना मार्ग में आकर अपना और देश का अहित नहीं करेंगे। ये जीवन वेद की अपने आप में बड़ी घोषणा है। आनंद मार्ग की साधना ब्रह्मी आदर्श को सामने रखकर पहले नीति की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि नीति की शिक्षा के बिना साधना असंभव है। नीति के बिना साधना मनुष्य को बार बार भोगों की ओर ठेल देना चाहेगी। किसी भी क्षण बड़े कष्ट से पाई हुई मानसिक शक्ति तुच्छ भोग सिद्धि के लिए ध्वंसात्मक कार्य में लिप्त हो सकती है। योग भ्रष्ट और तंत्र भ्रष्ट अनेक व्यक्ति इसी प्रकार के कलंकित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलपूर्वक अपनी प्रवृत्तियों को दमन कर वे लोग कुछ साधारण संपद प्राप्त करते हैं, वह भी भोग की चपेट में एक क्षण भी भूल कर खो बैठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साधना मार्ग के आरंभ के ठीक पहले सत नीति अपनानी होगी। जो नीति नहीं अपनाते हैं वह साधना मार्ग में आकर अपना और देश का हित नहीं करें, क्योंकि इसके बिना साधना संभव नहीं है। नीतिवाद नहीं अपनाएंगे वह पद से विचलित हो जाएगा, अपना हित करेंगे। और जो व्यक्ति अपना हित साधना जगत की जो शक्तियों का दुरुपयोग करके देश का भी अहित करेगा, इसीलिए ये शिक्षा देता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण घोषणा, जिसमें नीति ज्ञान नहीं वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। इसका उदाहरण आनंद मार्ग के आचार्यों से कहते हैं कि आचार्यों ने ऐसी घटना अवश्य देखी होगी कि स्वार्थ के अंधे लोग इस नीति को मानने के डर से आनंद मार्ग से डरते हैं। अपने शुद्ध स्वार्थ में असुविधा होगी ये सोचकर आनंद मार्ग के प्रसार से सकित हो उठते हैं और अपनी असाधुता और दुर्बलता को छिपाने की कोशिश की में आनंद मार्ग की निंदा करते हैं। किंतु याद रखना होगा, यहाँ एक सावधानी देते हैं, जिसमें नीति ज्ञान नहीं वह मनुष्य कहलाने का योग्य नहीं। वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे, बड़ी बड़ी बातों की आहड़ में अपने मन की मलिनता को अधिक दिन तक ढक नहीं सकते हैं। इसीलिए नीतिवाद को इन 6 प्रश्नों में हल किया है। पुनः इन 6 प्रश्नों को संक्षिप्त में समझते हैं। पहला है नैतिकता क्या है। दूसरा है कि ये दिखावटी नैतिकता का भविष्य क्या है। तीसरा, अच्छे नागरिक को नीतिवाद क्यों अपनाना चाहिए। चौथा प्रश्न है नीतिवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है। पांचवा प्रश्न है जो नीतिवाद नहीं बनता है वह अपना और देश का अहित कैसे करता है। और मनुष्य कहलाने के लिए नीति ज्ञान का होना क्यों आवश्यक है। तो इन प्रश्नों को लेकर जीवन वेद आपके सामने आया है और नीति पर चलने के लिए जम और नियम दिए हैं। इनको जम साधना और नियम साधना कहा गया है।
तो नीतिवाद की जो पहली शिक्षा है वह जम साधना है। तो इसको समझाते हुए अब जम साधना के विषय में थोड़ा सा समझकर हम आगे बढ़ते हैं। जम साधना का परिचय देते हुए जीवन वेद कहता है कि नीतिवाद या नीतिवाद की पहली शिक्षा ही जम साधना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह 5 को जम का अंग बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि इन पद्धतियों के द्वारा साधकों को संयम की शिक्षा दी जाती है और संयम का अर्थ है नियंत्रित व्यवहार। यहाँ संयम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कि संयम का अर्थ किसी की हत्या करना या किसी को नष्ट करना नहीं है। संयम का अर्थ बताया गया है नियंत्रित व्यवहार। नीतिवाद का दूसरा अंग नियम साधना बताया गया है। इसमें जम साधना को बताते हैं कि अष्टांग योग के पहले अंग जम साधना में ब्रह्मचर्य बाकी 4 अंकों से अधिक श्रेष्ठ है। उसी प्रकार नियम साधना में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर प्रणिधान को बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं वास्तव में बाकी 8 अंग ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधान के अंग ही हैं। और जम के बारे में कहा कि ये मूलतः भौतिक और मानसिक जगत से संबंधित है, जबकि नियम भौतिक, मानसिक और आध्यात्म तीनों जगत में समान भाव से महत्वपूर्ण है। तो नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को बताया गया है। तो इस प्रकार नीति ज्ञान को जीवन वेद कहा गया है, जिसमें आध्यात्म नैतिकता ने एक नीतिवादी का लक्ष्य ब्रह्म संप्राप्ति है। तो ब्रह्म उसका संप्राप्ति उसका लक्ष्य है और नैतिक नियमों का पालन करना मनुष्य की पहचान है। तो आध्यात्म नैतिकवादी बनने के लिए मनुष्य को जम और नियम साधना का अभ्यास गहनता से करना चाहिए। ये आनंद मार्ग की एक मौलिक सीख है। ऐसा नहीं कि जम नियम पहले नहीं थे, जम नियम पहले से थे। उनकी परिभाषा को दूषित भी हुई ज़माने के साथ, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, इसीलिए उसका परिमार्जित रूप लेके आनंद मार्ग आया है। तो हम आगे एक एक 5 जम और 5 नियम एक एक के बारे में जीवन वेद क्या कहता है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।